तो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था व्हाट इज़ करंट, करंट क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एसी एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। अब हम लोग अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पहला जो होता है अल्टरनेटिंग करंट में आपको देखने मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। करंट आपको देखने मिलेगा आपके घरों में, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग एसी करंट होता है, जिसमें हमको 240 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, उसको हम एसी सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक, इसमें हमको एक फेज और दूसरा न्यूट्रल देखने मिलेगा। वैसे ही डीसी में अगर देखा जाए तो डीसी में आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल देखने मिलेगा, जो सिर्फ बैटरियों में, बैटरीज है, सेल्स है, इनमें आपको ये देखने मिलेगा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। अल्टरनेटिंग के दूसरा पॉइंट ये है कि जो फेज और न्यूट्रल होते हैं, ये क्या होता है, इनका डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव फ्लो होता है, उसके बाद में फिर वो अपना डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज कर देता है। इससे क्या होता है कि हमें जैसे घर में कहीं अगर शॉक लगे तो वो कुछ देर लगने के बाद में छोड़ देता है ना। तो वो क्या होता है कि उसका उस समय उसका डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक के शॉक नहीं लगता, शॉक लगने के बाद में तुरंत छोड़ देता है। वैसे डीसी में क्या होता है, डीसी में इसका ना डायरेक्शन चेंज होता है ना इसका वैल्यू चेंज होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है। जो अल्टरनेटिंग करंट है, हम उसको अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे फ़ैन हो गया, टीवी हो गई, बल्ब हो गए, फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों में हम हमारा जो एसी करंट है यह यूज़ होता है। और डीसी करंट हमारा मेनली यूज़ होता है वेल्डिंग में, जो हमारे सेल होते हैं उनमें, और जो बैटरीज होती है हमारी घर पे उनमें भी आपको डीसी करंट देखने मिलेगा। हमारे जो मोबाइल की चार्जिंग है, हमारे जो लैपटॉप वगैरह है, इन सब में डीसी करंट सप्लाई जाता है। अब हम देखते हैं कहाँ बनाता है। पावर प्लांट में जब करंट बनता है तो हम एसी करंट को, पावर प्लांट में एसी करंट बनता है वो बनता है अल्टरनेटर के द्वारा, और इसका हम उत्पादन 33,000 वोल्ट तक हम अल्टरनेटिंग करंट को बना सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत दूर तक के हमको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी रहती है, तो हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके हम इसको जितने दूर तक ले जाना है उतने दूर तक ये ले जा सकते हैं। वैसे ही डीसी करंट में होता है, डीसी करंट में 650 वोल्ट तक ही बना पाते हैं। डीसी करंट हमारा क्या होता है कि 650 वोल्ट तक ही बना पाते हैं, उसके ऊपर में हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते। हम एसी करंट को डीसी करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर लगाकर एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही डीसी करंट को अगर एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको इन्वर्टर की सहायता से हम ये डीसी करंट को एसी करंट कर सकते हैं, एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें हमारा स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडिया में हम 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। और वैसे डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो 0 हर्ट्ज होती है। वैसे तो लास्ट पॉइंट समझते हैं। जो एसी करंट होता है उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, और जो डीसी करंट होता है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर कहाँ से करेंगे, बैटरीज में, सेल में, इन सब चीज़ों में हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको एसी और डीसी करंट के बारे में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।